देखेंगे यूपी टेट सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमारा 107 नंबर का प्रश्न है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन दिया गया है 73वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 73वां संविधान संशोधन है। 1992 में यह संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज को सुदृढ़ किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। इसके तहत भाग 9 और ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई। इसमें अन्य विकल्प 42वां 44वां संशोधन कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जबकि 86वां संविधान संशोधन शिक्षा को मूल अधिकार से संबंधित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है द हेग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसका आंसर द हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से केवल इसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। तो बाकी अन्य 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर से है। बाकी केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग, नीदरलैंड के शहर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है? ऑप्शन दिया गया है समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने कानून बना सके। देखिएगा आंसर इसका समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल होने का अर्थ इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विदेशी नीति से कौन सा नीति निर्देशक संबंधित है? अनुच्छेद 51। देखिए इसका आंसर अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का संबंध भारत की विदेशी नीति से है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे तथा राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात की गई है। बाकी उसमें अनुच्छेद 48 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों या राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण या सुरक्षा देने की बात की गई है।
अगला देखिए क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय लाई गई थी। इसको बनाने में सहयोग रूस के द्वारा किया गया था। देखिएगा दिया गया है छत्तीसगढ़ में है भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत का पहला प्रमुख इस्पात उत्पादक संयंत्र जो छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले भिलाई में स्थित है। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में शैलों में से कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं शैल, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा शैल। यह अवसादी शैलों का उदाहरण है। ये आग्नेय और कांतिक शैलों के अपक्षय के द्वारा एक परतदार शैल के रूप में बनती है। वहीं संगमरमर कांतिक शैल का उदाहरण है और ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। वहीं स्लेट ये भी कांतिक शैल का उदाहरण है। तो इसमें संगमरमर और स्लेट कांतिक शैल है, ग्रेनाइट आग्नेय शैल है और शैल अवसादी शैल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पूर्व की ओर, सूर्य से दूर, दक्षिण पूर्व की ओर, सूर्य की ओर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पुच्छल तारे ये सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये इनकी जो पूछ की दिशा होती है वह सूर्य से दूर होती है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। और इसके जो शीर्ष की दिशा होती है सूर्य की ओर होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सूर्य से दूर। पुच्छल तारे धूमकेतु या कॉमेट्स जब सूर्य के बहुत करीब आते हैं तो सूर्य की गर्मी से उनकी गैस धूल वाष्पित होने लगती है। सूर्य से निकलने वाली पवन और विकिरण का दाब इस गैस और धूल को पीछे की तरफ धकेलता है, इसलिए इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर विपरीत दिशा में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? हॉग बैक, नति लंब घाटी, गार्बेन संपनति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गार्बेन। जब दो समांतर चट्टानों के मध्य घाटीनुमा संरचना बन जाती है, वह भाग धस जाता है, उसी अवस्था में गार्बेन का निर्माण होता है। अगला देखिएगा इसका गार्बेन एक भूवैज्ञानिक संरचना जिसका निर्माण तब होता है जब समांतर भ्रंशों के बीच भूखंड नीचे की ओर धस जाता है। तो यह तनावमूलक बलों के कारण होता है। दूसरी ओर समपनति सिंक्लाइन चट्टानों के वलन का परिणाम है, न कि भ्रंशन का। जो समपनति है, सिंक्लाइन है, वह चट्टानों के वलन का परिणाम है, न कि भ्रंश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन दिया गया गोबी, अरबिया, कालाहारी, आटाकामा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वैसे मरुस्थल होते हैं जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य आते हैं। तो हमारा अरबिया, कालाहारी, आटाकामा ये सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। वहीं गोबी मरुस्थल कर्क रेखा के उत्तर में मंगोलिया और चीन के आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यह शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। देखिएगा गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। यह मध्य अक्षांशों में स्थित एक शीतोष्ण या ठंडा मरुस्थल है। इसके विपरीत अरबिया, कालाहारी, आटाकामा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल अक्षांशों में स्थित गर्म मरुस्थल है।
बाकी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।